नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेसिन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शारजाह मास्टर 2024 की शुरुआत हो गई है। शारजाह मास्टर का ये 6वां एडिशन है और इससे पहले भी जो 5 संस्करण हुए हैं, हर बार ये टूर्नामेंट दुनिया के सबसे बेहतरीन कड़े टूर्नामेंट में से एक रहा है। इस बार फिर से प्रतिद्वंदिता जो है वो काफ़ी कड़ी है। टॉप सीड है इस बार टूर्नामेंट के भारत के अर्जुन इरगासी, और अर्जुन ने पहला मुकाबला जो है वो एल्ताज सफारली, जो कि अजरबैजान के अच्छे प्लेयर हैं बहुत, उनको पराजित किया है। और इसके साथ ही रेटिंग जो है एक बार फिर से 2765 के ऊपर पहुंच गई है और वर्ल्ड नंबर जो है वो 6 पर पहुंच गए हैं, गुकेश को पीछे करते हुए। और इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि अगर अर्जुन, जो कि टॉप सीड है इस टूर्नामेंट के, और आप इसका इस तरह से समझिए कि जब पहले राउंड की पेयरिंग में आपके सामने खुद 2600 का खिलाड़ी आ रहा है, मतलब पहले राउंड में 2600 से मुकाबला हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले हर राउंड में जो है अच्छे रेटेड प्लेयर से यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। बहुत सारे 2700 के प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। तो अगर अर्जुन इस टूर्नामेंट को जीत गए, जैसा कि वो इससे पहले भी कारनामा कर चुके हैं, तो फिर अर्जुन, मुझे लगता है कि नेपोमिंसी को पीछे छोड़कर, जहाँ से सिर्फ 5 पॉइंट का अंतर है, वर्ल्ड नंबर 4 बनने की खबर जो है इस टूर्नामेंट से आ सकती है। खैर, आइए देखते हैं मुकाबला। अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। उन्होंने E4 खेल के शुरुआत करी। E4 C5 नाइट F3 D6, यहाँ पर ओपन सिसिलियन हुआ। D4 CD4 नाइट D4 नाइट F6 नाइट C3 और A6 सिसिलियन नजडॉफ यहाँ पर होता है। अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं बिशप E2, चुपचाप वाली लाइन, डेवलपमेंट को प्रेफरेंस देते हुए। अपोनेंट खेलता है यहाँ पर E5। ओके, नाइट आता है B3 पर, बिशप आता है E7, बिशप E3, बिशप E6, नाइट D5। और अगर आपने नजडॉफ खेला हो ब्लैक से, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पोजीशन कभी कभी जो है सिसिलियन स्वेशनिको का जो स्टाइल है उस पर कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसा हुआ भी आगे। कैसे? इन्होंने मारा नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, सॉरी पॉन इंटू D5, बिशप F5। अर्जुन खेलते हैं क्वीन D2, नाइट BD7, और अर्जुन यहाँ पर नाइट A5 खेलते हैं, नाइट क्वीन C7 खेलते हैं यहाँ पर एल्ताज, और अर्जुन यहाँ पर C4 खेल देते हैं। अब एक्चुअली में ये जो आइडिया है ये इस्तेमाल होता है सिसिलियन स्वेशनिको की नाइट D5 वाली लाइन पर, जहाँ पर नाइट जो है वो एक्सचेंज हो जाता है D5 पर। कैसल, और अर्जुन भी शॉर्ट कैसल करते हैं, मतलब लॉन्ग कैसल नहीं कर रहे हैं। जब आप C4 करते हैं तो आपने क्लियर कर दिया कि लॉन्ग कैसल नहीं करते। अब इसमें होता ये है कि वाइट का प्लान होता है कि वाइट जो है B4 वगैरह करे यहाँ पर और आगे बढ़े। अब और अब ब्लैक का प्लान होता है यहाँ पर F5 करना। लेकिन जो सिचुएशन है उसमें हुआ ये है कि ये जो बिशप है ये गलत जगह रखा हुआ है। अब आपको F5 करने के लिए उस बिशप को हटाना है। यहाँ तो एक तो मतलब ब्लैक की दिक्कत ये है कि उसको बिशप हटा के F5 करना है, एक चाल एक्स्ट्रा होनी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बिशप इस नाइट की वजह से अपने इन पॉन्स को आगे नहीं ला पा रहा है, क्योंकि C6 का स्क्वायर जो है वो गड्ढा बन जाएगा और आप B6 भी नहीं कर सकते। तो ये अर्जुन ने जो कमाल का यहाँ पे प्रेशर में डाला, और उसके बाद देखिए हुआ ये, उन्होंने आइडिया वही लगा। अब अर्जुन को B4 फ्रीली मिल रहा है, A5 है नहीं, और अब आ जाता है यहाँ पर F5। तो ब्लैक वो कर रहा है जो करना चाहिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन ब्लैक थोड़ा और पीछे चल रहा है जो नेचुरल सिचुएशन में होता है। अर्जुन खेलते हैं F4, यहाँ पर आता है जवाब नाइट F6, और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि एल्ताज वो गलत गाड़ी जो है, रेलगाड़ी पकड़ चुके हैं। एनालिसिस में पता लगता है कि रुक E8 ही खेलना चाहिए था, यहाँ पर इंतजार करना चाहिए था वाइट के मारने का, लेकिन हुआ क्या, नाइट F6 पॉन से मारा यहाँ पर। तो पहले एक टेम्पो लेते हैं एल्ताज, नाइट E4 खेलते हैं, लेकिन इसके बाद जो सिचुएशन बन रही है, क्वीन तो पीछे आ जाता है, आपको पॉन मारना पड़ता है। लेकिन अगर आपने सिसिलियन स्वेशनिको को कभी पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता दूं आपको, उसमें तो वाइट चाहता यही है कि ये वाला पॉन हट जाए ताकि उसको फ्रीली C5 मिल जाए। और इसके बाद ये ऑलरेडी पोजीशन ओपनिंग में ही समझ लीजिए कि 19 चाल में ही अर्जुन के नाम हो चुकी थी। इसके बाद का जितना भी खेल है वो सिर्फ एक टेक्निक को, जैसे ना बोलते हैं कि आपकी टेक्निक कैसी है, विनिंग टेक्निक कैसे कन्वर्ट आप करोगे, वही है सब कुछ। बिशप F6, तो आया यहाँ पर D6, क्वीन आता है D7। सो नाउ नाइट वापस, नाइट का काम वहाँ पे हो गया। अभी B6 पे यहाँ पर आप देखिए थ्रेट है, यहाँ पर एक्सचेंज आ सकता है आपका। तो एक प्रकार से टेम्पो लूज हुआ, उनको रुक खेलना पड़ा। नाइट B6, एक और टेम्पो लूज। तो आप यहाँ पे देखिए बैक टू बैक टेम्पो कैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे पहला टेम्पो मिलता है एक प्रकार से कि भाई D6 आ रहा है, हटिए, वो हटते हैं। फिर आता है D6, आप क्वीन हटते हो। फिर आता है नाइट पीछे भी फॉर्क आ रहा है तो आप रुक हटते हो। फिर नाइट B6 तो आप क्वीन हटते हो। तो लगातार ऐसे ओपनिंग में गजब का कंट्रोल जो है अर्जुन ने दिखाया है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि सामने जो है 2600, वो 2650 के प्लेयर रहे हैं एल्ताज। जबरदस्त। तो उसके बाद फिर ये एक और टेम्पो पे टेम्पो भाई पकड़ लो। और उसके बाद देखिए रुक E7,
नाउ रुक D1 यहाँ पर आता है, किंग को हटते हैं यहाँ पर एल्ताज, बट इसके बाद बिशप D3, अभी आइडिया है नाइट को भी मार देंगे, तो वो यहाँ पर पॉन स्ट्रक्चर को बचाने के लिए F4 खेलते हैं, बिशप को पीछे खींच लेते हैं C1, अभी बिशप इंटू E4 का थ्रेट है, नाइट G5, बिशप G6, पॉन G6 एंड देन क्वीन H4 आ जाता है एक्टिव। ये पोजीशन इतनी खराब हो गई थी कि ये पीसेस खेल ही नहीं पा रहे थे कोई भी, मतलब किसी के पास कोई काम क्या करें, जगह नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेस कर दिया पोजीशन को, ऊपर से राजा भी वीक हो गया यहाँ पर। नाइट H7, सो क्वीन G4, अभी G6 मर रहा था तो उन्होंने G5 खेला। नाउ यहाँ पर आता है नाइट C8। अब प्रॉब्लम ये है कि आप रुक D7 आप मार नहीं सकते, क्वीन से सपोर्ट आ गया है, रुक को आप कहाँ लेके जाएंगे? रुक को मान लीजिए कि आप सोचे कि चलिए मैं रुक को यहाँ पे खेल देता हूँ, बट इसके बाद क्या होगा कि रुक F1 आएगा और धीरे धीरे पोजीशन जो है वो क्रैम्प होती जा रही है। तो एल्ताज को लगा कि भाई इस पोजीशन में इससे अच्छा है कि मैं मार ही देता हूँ रुक D7, क्वीन D7 उन्होंने मारा। अब यहाँ पे भी देखिए, देखने वाली बात यह है कि आप सोचो चलो मैं ये मार देता हूँ, क्वीन D7 मार देता हूँ, पर रुक D7 और आप अगर रुक C8 यहाँ पर मारने जाते हो तो रुक इंटू B7, तो ये जो पॉन है ना, जो कि मेन एम होता है वाइट का, ऑलरेडी वहाँ पे उसके पास एक मेजॉरिटी थी, अब तो डबल वहाँ पे 2 पास्ट पॉन निकलना तय है। तो खैर मैच में हुआ क्वीन C8, इन्होंने खेला रुक F1, A5 तोड़ने की कोशिश, A3 से सपोर्ट लगाया, टेक, बट प्रॉब्लम ये है पूरे समय इस पॉन का प्रॉब्लम है, पॉन बचने वाला नहीं है। क्वीन 8 खेला यहाँ पर एल्ताज ने, सो नाउ अर्जुन ने किया S3, थोड़ा किंग के लिए जगह बनाई, रुक E8, क्वीन D5 यहाँ पर, नाइट को हटे यहाँ पर, क्वीन यहाँ पर F7 भी आने के लिए तैयार है एक्चुअली में, और B7 पे भी नजर, उन्होंने नाइट को थोड़ा मैनवरिंग करने की कोशिश की, बिशप B2, क्वीन A4 आता है तो क्वीन B7 मार लिया, यहाँ पर H4 किया, थोड़ा कुछ करने की कोशिश, लेकिन मोहरे ही नहीं साथ दे रहा है। मतलब आप राजा को वीक करके करोगे क्या जब आपके पास सिर्फ अकेला क्वीन है खेलने के लिए वहाँ पे। अर्जुन ने G4 मार लिया, वो आए क्वीन C2, अब अर्जुन ने यहाँ पे गुड मूव खेली, अर्जुन ने बोला आप मेरा बिशप मार लीजिए, मैं आपका रुक मार लेता हूँ, तो उन्होंने खेला F3। थोड़ी देर के लगा कुछ हो रहा है, लेकिन अर्जुन पूरी तरह से कैलकुलेट कर रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई और दूसरा मोहरा सपोर्ट में नहीं आ रहा था। बिशप H4 उन्होंने खेला, पर अर्जुन ने बोला ठीक है मैं रुक नहीं मारता हूँ, चेक देता हूँ, बिशप मार लेता हूँ, आप मेरा बिशप मार लो। अर्जुन चुपचाप घर पे आ गए, भाई एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करते तो लॉस था, नाउ क्वीन A2 चेक, और इसके बाद यहाँ पे रिजाइन कर दिया एल्ताज ने, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नाइट E6 खेलते हो तो रुक E5 आ रहा है, और अगर आप सोचोगे चलो मैं किंग H7 खेल देता हूँ तो किंग G2 के बाद अभी रुक H1, ये तो मैच यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो एल्ताज ने रिजाइन कर दिया। तो इसमें मुझे लगता है कि एल्ताज की जो मेन गलती हुई, या जो भी उनको अर्जुन ने जो उनको बेहतरीन फंसाया, वो ये कि वो जो सिसिलियन स्वेशनिकोव के स्ट्रक्चर पे लेके गए, और ये जो नाइट A5 था भाई ये बढ़िया था, इसने A5 को रोक दिया, इसने B6 को रोक दिया, और वो बिशप F5 गलत जगह रखा था। तो मतलब जिस तरह से कन्वर्ट करके लाइन को लेके गए, और गलत प्लान, मतलब प्लान सही लेकिन गलत टाइम पे आया एल्ताज की तरफ से। अर्जुन ने जो गाड़ी पकड़ी यहाँ पर अपने प्यादों की, और बैक टू बैक जो टेम्पो लिए, भाई पूरा दम निकाल दिया यहाँ पर एल्ताज के लिए। एल्ताज अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति भी हैं, उनका इंटरव्यू भी लिया था हमने कुछ दिन पहले फुजेरा में, वो आप देख सकते हो। तो खैर, और यही कहूँगा मैं कि अर्जुन के लिए एक शानदार शुरुआत है, देखते हैं आगे टूर्नामेंट में क्या होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।